श्री अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह। उपसभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सरकारी स्थान अपराधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, उपसभापति जी, दिल्ली में जो सरकारी संस्थानों पर अनाधिकृत कब्जा है उसे हटाने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप इसे दिल्ली में ही क्यों लागू कर रहे हैं। बेहतर होता कि आप उसे पूरे देश में लागू करते। कानपुर में लाल इमली का कारखाना, जो बहुत पुराना कारखाना है, ऊनी वस्त्र बनाता है, जिसकी जमीनों पर अनाधिकृत कब्जा है। लोग वर्षों से उसकी जमीनों पर अनाधिकृत कब्जा जमाए हुए हैं और खाली नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर में फर्टिलाइजर की कंपनी बंद हो गई है, उसके बाद भी उसकी जमीनों पर अनाधिकृत कब्जा है। पूरे देश में रेलवे की तमाम जमीन है जिस पर लोगों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा जमा रखा है। इतना ही नहीं, जगदीशपुर में कई कारखाने बंद हो गए हैं, फिर भी उनकी जमीनों पर कब्जा लोगों ने कर रखा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप गैर सरकारी क्षेत्रों में इसे क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई से मकान बनाता है, जब कोई व्यक्ति उस मकान पे किराएदार के रूप में प्रवेश करता है तो नियम इतना जटिल है कि वह मकान पर कब्जा जमा लेता है। अदालत का भी कई ऐसे फैसले आए हैं कि जिनके नाम से मकान है वह मकान उनको न मिलकर किराएदार को मिल जाता है। महोदय, किसी व्यक्ति का भूखंड पड़ा हो तो पहले पड़ोसी उस पर कूड़ा डालता है, फिर उस पर जानवर बांधता है और धीरे धीरे उस भूखंड पर कब्जा कर लेता है। मेरा अनुरोध है कि आप जो बिल ला रहे हैं सिर्फ गैर सरकारी क्षेत्रों के लिए ही अगर उसमें शामिल करें तो इससे ज्यादा लोगों का फायदा हो सकता है। महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। बनारस में एक हमारे मित्र का भूखंड पड़ा था। एक व्यक्ति ने पहले उस पर कूड़ा डालना शुरू किया, फिर जानवर बांधना शुरू किया और धीरे धीरे उस भूखंड पर कब्जा जमा लिया। जब जमीन का स्वामी अदालत में गया तो अदालत का फैसला उसके पक्ष में आने के बजाय जो व्यक्ति अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था उसको स्टे मिल गया। इसलिए मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप सरकारी जमीनों के साथ साथ जो गैर सरकारी क्षेत्रों में लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको भी नियमानुसार शामिल करें जिससे लोगों को राहत मिल सके। सरकार को सिर्फ सरकारी क्षेत्र नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में सिक्योरिटी देनी चाहिए, अन्यथा यह सिस्टम चलने वाला नहीं है। मैं बताऊं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तमाम जमीनें पड़ी हैं लेकिन उस पर उसका कब्जा होने के बजाय अनाधिकृत लोग उस पर कब्जा जमाए हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप कोई सदन में ऐसा कानून जमाएं कि जिसकी जमीन हो, जो जिस जमीन का स्वामी हो उसको मिले, न कि अनाधिकृत लोग उस पर कब्जा जमाए रखें। आज के इस मौके पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। थैंक यू।